जय मिथिला दोस्तों, आज हम 21 नंबर से लेकर 24 नंबर तक बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन हम समझे, जिसमें आपको बोला गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए, गुडविल से रिलेटेड है, आपको जनरल एंट्री पास करने के लिए बोला, बहुत ही आसान है। चलिए हम देखते हैं आपको। पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है 21 नंबर में आपको कि ए और बी दो पार्टनर था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जो अपने अनुपात को पहले 3:2 में बांटता था, अब क्या हुआ, आपको बोल रहा है बराबर बराबर हिस्सा में बांटेंगे। क्या पहले बांटा था 3:2, अब बोल रहा है बराबर बराबर हिस्सा में बांटेंगे, और बोल रहे हैं कि गुडविल आपको 30,000 रुपये दिया हुआ है 1 जनवरी 2022 को। समझे, देख लीजिए, आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ, मतलब क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, पहले आपको 3:2 में बांटते थे, 3:2 में बांटते थे, अब बोल रहे हैं बराबर बराबर हिस्सा में दोनों बांटेंगे। क्या इससे जो चेंजेज आया, इफेक्ट क्या पड़ा होगा, सब कुछ में इफेक्ट पड़ा होगा कि पहले देखिए आपको जितना भी पैसा होता था उसका 3/5 हिस्सा ये लेता था, और 2/5 हिस्सा कौन लेता था, आपको बी लेता था। मान लीजिए एक सेकंड के लिए कि हमारा 50,000 रुपये कमाएंगे, हाँ, उसका 3/5 हिस्सा जितना भी होता, क्या मतलब 30,000 रुपया ए लेता और 20,000 रुपये कौन लेता, बी लेता। क्या लेकिन अब बोल रहे कि बराबर बराबर हिस्से में लेंगे, मतलब क्या 50,000 में 25,000 ये लेगा और 25,000 ये लेगा। अब बोल रहा है, सोचिए ये जो चेंजेज आया उससे क्या पड़ा, इफेक्ट तो पड़ा। हाँ, तो क्या इफेक्ट पड़ा कि आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेज आ गया, समझे, जिससे आपको गुडविल पे भी इफेक्ट पड़ा होगा। पहले गुडविल था कितना, 30,000 रुपया, जो कि अब हम बांटेंगे तो देखेंगे किसको फायदा हुआ। जिसको देखिए इसमें क्या हुआ, आपको जिसको फायदा होता है ना, जिसको गेन होता है उसको जो है ना पैसा देना पड़ता है, ऐसे समझिए, जिसको गेन होगा उसको पैसा देना पड़ेगा, जिसको नुकसान हो रहा है, समझे, जिसको नुकसान हो रहा है। इसमें देख लीजिए, हम ये पता करते पहले किसको गेन हो रहा है, किसको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, समझे, देख लीजिए आपको। चलिए हम देखते हैं, पहले देखिए, पहले हम बांटते थे 3:2 में, अब बांट रहे हैं किसमें, बराबर बराबर हिस्सा में। देख लीजिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है, ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर घट जाता है। तो देख लेते हैं, ए में क्या होता, पहले था 3/5, अब है 1/2, घट जाएगा तो 1/10 जो है हमको क्या हुआ, सेक्रीफाइस हुआ, सेक्रीफाइस हुआ। क्या कोई दिक्कत नहीं ना। अब बी का देखते हैं, पहले था 2/5, अब बराबर हिस्सा बांट रहा है, मतलब 1/2 में, तो क्या हुआ 1/10 हिस्सा गेन हुआ, निगेटिव आएगा तो गेन हो जाता है। क्या, या फिर आप गेन का फॉर्मूला भी निकाल सकते, इतना तो आपको आता होगा। हमको ये पता चल गया यहाँ पे कि ये जो है ना आपको सेक्रीफाइस करता है और बी गेन करता है, मतलब क्या जितना सेक्रीफाइस करेगा उतना गेन करेगा। जितना भी पहले होता था उसका 1/10 जो है हिस्सा बी को दे देता है, कौन, ए। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल गया, इसलिए किसी भी कारण से बदलाव हुआ होगा, समझे, एडमिशन हुआ होगा, रिटायरमेंट हुआ होगा, किसी भी कारण से। तो अब क्या हुआ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल गया, तो अब जो क्या हुआ कि बी को फायदा हो रहा है पहले से ज़्यादा, और ए को नुकसान हो रहा है, तो बी को जो फायदा होगा तो ए वैसे ही दे देगा, नहीं, उसको पैसा देना पड़ेगा, उसका समझे, कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो देख लीजिए यहाँ पे गुडविल का बोल रहा है सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट करने के लिए, जिसमें 30,000 है, तो 30,000 का 1/10 हिस्सा मतलब 3,000 रुपया क्या करेगा, आपको ए को देगा, कौन, बी। क्यों देगा, क्योंकि बी को फायदा हो रहा है, समझे बात को, बी को फायदा हो रहा है इसलिए वो देगा। देख लीजिए आपको, तो बी को जो देगा आपको, तो देख लीजिए आपको बी देगा किसको, ए को देगा, क्यों, क्योंकि ए को नुकसान हो रहा है, तो ए को देगा तो ए का कैपिटल बढ़ जाएगा। किसी के अकाउंट में पैसा आता है तो क्या होता है, उसका कैपिटल बढ़ जाता है, और कैपिटल बढ़ता है तो क्या कर देते हैं हम, क्रेडिट कर देते हैं। कौन देता है, बी का कैपिटल कम हो जाएगा 3,000 रुपया से, समझे। अब जो गुडविल आएगा उसमें 3,000 रुपया जो है ना आपको इस साल में उसका कम हो जाएगा, समझे, क्यों, क्योंकि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गया है, इसलिए बात समझे। ये आपको कंपनसेशन के रूप में देना पड़ता है, और आपको जितना भी गुडविल रहता है उसको एडजस्ट किया जाता है, समझे, एडजस्टमेंट एंट्री इसको बोला जाता है। कौन सा एंट्री बोला जाता है, एडजस्टमेंट एंट्री, समझ गए बात। देखिए आपको 22 नंबर में भी कुछ नहीं है, देखिए आपको पहले आप देखिए 3:4 में बांट रहा था, अब क्या हुआ आपको कि 4:3 में बांटेगा। पहले बांटता था 3:4 में, अब बोल रहा है 4:3 में बांटेंगे। और आपको बोल रहा है गुडविल आपको 42,000 रुपया, गुडविल डज नॉट अपियर इन द बुक्स बट इट इज वर्थ 42,000 रुपये। देखिए गुडविल आपको 42,000 रुपये बुक में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन उसका दाम कितना है, 42,000 रुपये। चलिए कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन किया, बाकी क्वेश्चन का मतलब सेम ही है आपको। तो हम पता कर लेंगे इसमें कि 42,000 रुपया जो है आपको गुडविल है वो किसको कितना देना पड़ेगा। क्या, तो अच्छा हम पता करेंगे यहाँ पे कौन सेक्रीफाइस कौन कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। मतलब क्या, अगर मोटी बात समझे कि कौन सा अगर नुकसान सह रहा है, कौन सा व्यक्ति नुकसान सह रहा है, पार्टनर, और कौन सा पार्टनर आपको को जो है ना फायदा हो रहा है। किससे फायदा हो रहा है, ये जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बना उससे किसको फायदा हो रहा है,
समझे बात। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो बना, इससे किसको फायदा हो रहा है देख लेते हैं आपको। तो राम पहले बांटता था 3:4 में, हाँ इसको हम लिख सकते हैं ना 3/4 7, 3/7 4/7 आराम से लिख सकते हैं। तो 3/7 में से 4/7 घट जाएगा, क्यों? क्योंकि नया अनुपात हमारा कितना है 4:3, इसको हम लिख सकते हैं 4/7 या 3/7। देख लीजिए आपको राम का क्या हो, 3/7 में से 4/7 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/7। मतलब क्या, राम को गेन हो रहा है। पहले क्या होता था, जितना भी होता था अब उसका 1/7 हिस्सा ज़्यादा हो रहा है। किसको? राम को। समझे? किस कारण से? नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बना, उस कारण से राम को फायदा हो रहा है और श्याम को जो उतना आपको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। समझे? दो ही पार्टनर है, तो एक पार्टनर को फायदा होगा तो दूसरा पार्टनर को नुकसान होगा। तो यहाँ पे श्याम को नुकसान हो रहा है, तो श्याम को जो नुकसान हो रहा है तो श्याम को पैसा देगा क्या भाई? जाहिर सी बात है, कौन देगा? राम। तो देख लीजिए आपको 42,000 के जितना हिस्सा होगा उतने देंगे, जितना पैसा हम तुमसे लिए, तो मतलब समझिए इस बात है, जितना हम लेंगे उतना ही देंगे। जितना शेयर का पैसा वो जिस शेयर लेगा उसी का पैसा नहीं देगा, समझे राम। तो देखिए आपको 42,000 तो पूरा पूरी है, लेकिन उसका हिस्सा कितना लिया? 1/7 हिस्सा लिया सिर्फ। मतलब क्या, 42,000 के 1/7 इक्वल टू 6,000 आ जाएगा आपको, 7 6 के 42 हो जाएगा। मतलब क्या, 6,000 रुपया देगा किसको? राम को देगा। कौन? श्याम देगा। देख लीजिए आपको यहाँ पे देखिए एंट्री थोड़ा ये आपको हो गया 3,000 वाली एंट्री हो गया है। देखिए क्या एंट्री हम लगा देंगे यहाँ पे, देख लीजिए आपको 6,000 का एंट्री लगा देंगे यहाँ पे हम। आपको किसको फायदा हो रहा है? आपको राम को फायदा हो रहा है, तो राम दे देगा पैसा। किसको देगा? श्याम को। तो देखिए राम अकाउंट, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 6,000 से टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट। श्याम्स कैपिटल अकाउंट कर देंगे क्या? क्रेडिट कितना से? 6,000 रुपये से। समझी बात हो? क्यों? क्योंकि श्याम को नुकसान हो रहा था, श्याम को नुकसान होगा तो देगा ना पैसा उसका, तो वही दे देता है आपको। इसलिए श्याम का कैपिटल क्या हो जाएगा? आपको क्रेडिट हो जाएगा। समझे? क्यों? क्योंकि वो पैसा लेगा और देने वाला कौन है? आपको राम। राम जो देगा उसका अकाउंट जो कम हो जाता है। समझे? तो कैपिटल कम होता है तो क्या कर देते हैं हम? डेबिट। कैपिटल बढ़ता है तो हम क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। बात समझ में आई? अब देखते हैं आपको 23 नंबर में। देखिए आपको क्या है बोल रहा है, XYZ 3 पार्टनर था, अपना अनुपात 2:2:1 में बांट रहा था। अब क्या बोल रहा है? 3:3:2 में बांटेंगे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस दिया हुआ है क्या, कि गुडविल जो है इस साल 40,000 रुपया था है, लेकिन पहले से 20,000 रुपया हमारा गुडविल जो है ना है बुक में था। मतलब क्या, इसका मतलब समझिए क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कि XY 2 पार्टनर है, हाँ XY 2 पार्टनर है, किसी भी कारण Z का एंट्री हो गया, बोला क्या Z आएगा बिजनेस में, या फिर Z खरीदना चाहता है आपको किसका? इसका बिजनेस का नाम लीजिए, मान लीजिए XY बिजनेस है, XY लिमिटेड। क्या तो बोले Z बोलेगा खरीदेंगे, तो खरीदेंगे तो मान लीजिए 2 साल पहले बोला कि इसका दाम होगा कितना? 20,000 रुपया गुडविल का। कुछ ना कुछ तो गुडविल का रहता है कि हर एक बिजनेस का। हम बोले 20,000 रुपया हमारे बिजनेस का अभी है, अगर अभी तुम आओगे तो 20,000 रुपया लेंगे, लेकिन ये सिर्फ 20,000 रुपये से होगा तो बहुत 2 साल 3 साल चलेगा, बाकी उसके बाद उसमें चेंजेज आ जाएगा। हो सकता है तो बढ़ भी जाएगा, हो सकता है तो कम भी हो जाएगा। क्या उसके बाद थोड़ा दिन के बाद हमको पता चला 40,000 रुपया जो है आपको बिजनेस का वैल्यू कितना हो गया हमारा? 40,000 रुपया हमारा हो गया बिजनेस का वैल्यू। समझे? कितना? 40,000 रुपया हो गया हमारा बिजनेस का वैल्यू हो गया कितना? 40,000 रुपया। तो देख लीजिए आप, आपको पहले से 20,000 जो दिख रहा था उसको हम आपको क्या कर देंगे? रिटर्न ऑफ कर देंगे। मतलब क्या? खत्म कर देंगे। समझिए रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है? खत्म करना, एंट्री खत्म कर देना। क्यों? क्योंकि नया एंट्री हम 40,000 का लगाएंगे। समझे? देखिए आपको तो वही उसी तरीके से हम नया एंट्री 40,000 का लगाएंगे, उसी में ना आ गया 20,000 रुपया, इसलिए आपको इसको हम रिटर्न ऑफ कर देंगे, जिसको नलीफाई बोला जाता है, जिसको बोला खत्म करना। देख लीजिए आपको समझ रही बातों को। देखिए तो देखते हुए 23 नंबर देखिए आपको, इसके लिए हमको क्या पता करना पड़ेगा? पहले यहाँ पे 2 एंट्री पास होगा। पहले तो ये आपको इसको नलीफाई करना है। क्या नलीफाई करना? देखिए अगर मान लीजिए गुडविल हमको पता चला कि हमारे बिजनेस का गुडविल है, तो हम क्या एंट्री लगाते हैं आपको? गुडविल अकाउंट डेबिट, क्या अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि अगर मान लीजिए हमको पता चलेगा 20,000 का हमारा गुडविल है, हम लगा देंगे 20,000 रुपया का गुडविल है, जिसमें मान लीजिए 5,000 ये देगा, 10,000 ये देगा, 5,000 ये देगा। क्या जितना भी देगा, समझिए बात हो यहाँ पे, कन्फ्यूजन मत होइए। हटाइए। तो इसको हमको पहले तो नलीफाई करना, 2 एंट्री पास होगा। पहला होगा नलीफाई करने का, नलीफाई मतलब क्या यहाँ पर बोल रहा है? रिटर्न ऑफ करने का, रिटर्न ऑफ करने का। और दूसरा एंट्री होगा जो 40,000 रुपया है, 40,000 रुपया में किसको फ़ायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, उस हिसाब से उसको बांट दीजिए।
नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनने के कारण, समझे। तो ये तो आपको 40,000 डाला, तो आपको जो जो आपको 21-22 में बताए वही होगा। पहले हम आपको देख लेते हैं। देखिए इसमें देखते हैं पहले किसको नुकसान हुआ है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनने से, किसको जो है ना आपको फायदा हुआ है। तो हमको पता चलता है एक्स को 1/40 हिस्सा जो है ना आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्योंकि 2/5 पहले था, अभी 3/8 है, घटा देंगे तो हमारा 1/40 हो जाएगा। क्या वाई को क्या करना पड़ता है कि आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है वाई को भी 1/40 हिस्सा, तब जाके जेड को फायदा होता है 2/40 हिस्सा। क्यों? क्योंकि पहले अनुपात है 2:2:1, इसको हम लिख सकते हैं ना 2:2:4:1:5, 2/5 2/5 1/5, तो वही लिखे हुए हैं, उसको माइनस कर दिए तो इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा, क्योंकि 20-21 नंबर तक आप बनाए हुए हैं। अब हम पता करते हैं कि 40,000 में पहले जो है ना आपको इसका हिस्सा कितना आएगा, गेन कितना करेगा वो, तो देख लीजिए आपको 40,000 का 2/40,000 40, तो हो जाएगा आपको 2,000 रुपया। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, समझिए बातों को कि 2,000 का मतलब क्या हुआ कि देख लीजिए कि यहाँ पे 2,000 रुपया जो है आपको, जो आपको ज़्यादा ये जेड गेन करेगा वो आपको एक्स और वाई को देगा, लेकिन किस अनुपात में, जिस अनुपात में वो दोनों सेक्रीफाइस करेगा। बात समझिए कि जेड को किस अनुपात में यहाँ पे देंगे, तो बराबर बराबर हिस्सा में यहाँ पे 1/40 को, अनुपात 1/40 को हम लिख सकते हैं 1:1 जरूर लिख सकते हैं, 110% लिख सकते हैं, समझे। तो वही देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो में देंगे आपको, त्याग अनुपात में देंगे। तो पहले हम 20,000 का रिटर्न ऑफ कर देते हैं। अगर मान लीजिए हमको पता चलेगा बिजनेस में हमारे पास जो है ना आपको गुडविल है 20,000 रुपया का, तो हम पहले एंट्री लगाए होंगे ये, लेकिन अब हम इसको ख़त्म करना है, नलिफाई करना है, रिटर्न ऑफ करना है, तो उल्टा कर देंगे एंट्री उल्टा करेंगे। तो देखिए आपको 20,000 का किस अनुपात में, तो ओल्ड रेशियो में 8,000 8,000 4,000 रुपया का आपको डेबिट कर देंगे, समझे। ये क्रेडिट इसलिए करेंगे क्योंकि हमको नलिफाई करना है एंट्री, या रिटर्न ऑफ जिसको बोला जाता है। और उससे क्या होता है आपको एक्स वाई जेड जितना भी पार्टनर रहता है उसका कैपिटल कम हो जाता है, कैपिटल कम होता है तो हम डेबिट कर देते हैं। क्या यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा समझने में। अब देखिए अब आपको क्या बोल रहे हैं कि एक एंट्री आपको 2,000 का लगाना पड़ेगा। देखिए आपको जेड देगा पैसा, क्यों? क्योंकि उसका शेयर बढ़ जाता है, इसलिए जेड का शेयर बढ़ जाता है इसलिए वो देगा, शेयर बढ़ जाता है इसलिए वो आपको देगा। तो 2,000 रुपये को देगा, लेकिन किस हिस्सा में, तो आपको जिस हिस्सा में वो दोनों सेक्रीफाइस किया होगा, तो 1/40 हिस्सा 1/40 हिस्सा में सेक्रीफाइस किया दोनों। देखिए इसको हम लिख सकते हैं ना 1:1, देख लीजिए आपको 1,000 मतलब 1/2 1/2, मतलब क्या 2,000 का 1/2 हो जाएगा 1,000 रुपया, और 2,000 का 1/2 हिस्सा हो जाएगा 1,000 रुपया। मतलब क्या हुआ आपको कि ये आपको कितना हो जाएगा, 2,000 को बांट देंगे 1,000 में, समझे। इसका कैपिटल बढ़ जाएगा क्या, और इसका कैपिटल कम हो जाता है तो हम डेबिट कर देंगे। आपको इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ होगा तो इसमें बाकी आप समझ ही गए होंगे कि इसको हमको रिटर्न ऑफ करना है, इसलिए हम एंट्री जो है ना आपको उल्टा कर देते हैं। जब आया होगा तो हम ये एंट्री लगाए थे, अभी हम लगाएंगे ये और नलिफाई कर देंगे। बात समझ में आई, 100% आ गई होगी। 24 नंबर में देखिए आपको लास्ट है, आपको बहुत कम लगेगा। 3 पार्टनर है, दीप ईश्वर और मुकेश। चलिए कोई दिक्कत नहीं, पहले बांटता था 5:3:2 में, अब क्या बांट रहा है आपको बराबर बराबर हिसाब में। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको क्या बोला है कि हमारा जो है ना आपको रिवैल्यूएशन जो है आपको एसेट और लायबिलिटी हमारे दिया है इतना, क्या 10,000 रुपये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट से आया हुआ है, और आपको गुडविल हमारा 1,20,000 रुपये का है, और जनरल रिजर्व 30,000 का है। तो आपको बोला बांटने के लिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बांटने में क्या जाता है हमको, तीनों का एंट्री हम कर देंगे। इसे बोला 3 एंट्री पास करने के, 3 के 3 एंट्री पास करने के लिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं हम कर देंगे। तो पहले हम ये पता कर लेते हैं गुडविल सबको जो बांटेंगे तो हमको ये पता रहना चाहिए कि कौन सा सेक्रीफाइस किया है, जिसको किन मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलने से पहले बांटते थे किस रेशियो में, 5:3:2। अब जो बांट रहे हैं बराबर बराबर हिस्सा में, इससे किसको फायदा हुआ किसको नुकसान हुआ ये हम पता कर लेते हैं। देखिए आपको तो पहले हम बांटते थे 5:3:2 में, को हम इसको लिख सकते हैं 5 3 8 2 10, 5/10 3/10 2/8 10, 1 को लिख सकते हैं 1/3 1/3 1/3। तो देख लीजिए दीप ईश्वर और मुकेश को देख लीजिए, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो घट जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 5/30 सेक्रीफाइस हो जाएगा। ईश्वर को देख लेते हैं 3/10 में से 1/3 घट जाएगा तो हमारा 1/30 क्या हो जाएगा गेन करना पड़ेगा। मुकेश को देखते हैं 2/10 था उसमें से 1/3 घट जाएगा तो हमारा क्या होता है 4/30 जो कि गेन करा। इसका मतलब क्या हुआ कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनने से ईश्वर और मुकेश को जो है ना फायदा हो रहा है, जिसको गेन बोला जाता है, और जीप नाम का बंदा को नुकसान हो रहा है। कितना 5/30,
नुकसान हो रहा है तो ये दोनों मिल के देगा। तो किस रेशियो में देगा? जिस रेशियो में उस दोनों को फायदा हो रहा है। किस रेशियो में फायदा हो रहा है? 1/4 रेशियो में। देख लीजिए, 1,20,000 का 5/30 हिस्सा मतलब कि 20,000 रुपया तो दीप को देगा, लेकिन किस रेशियो में? तो 1:4 में। कैसे? यहाँ से आ गया 1/30 को और 4/30 को हम लिख सकते हैं 1:4, 110% लिख सकते हैं। तो आपको देखिए 20,000 का देख लीजिए 1:4 को हम लिख सकते हैं 1/5, 4/5, 1/5 तो लिख सकते हैं 5 चौके 20 मतलब 4,000 रुपया जो है ना आपको ईश्वर देगा। किसको? दीप को। अब मुकेश देगा कितना आपको? 16,000 रुपया देगा आपको। कौन? मुकेश। तब ना हो जाएगा इसको 20,000 रुपया। देखिए 1,20,000 में से तो देख लीजिए, आपको देख लीजिए तो ईश्वर देगा कितना आपको? 4,000 रुपया। मुकेश कितना देगा? 16,000 रुपया, जिससे हमारा दीप का कैपिटल बढ़ जाएगा। कैपिटल बढ़ता है तो हम क्रेडिट कर देते हैं। उसके बाद देखिए आपको रिवैल्यूएशन में हमको प्रॉफिट हुआ है आपको कितना? 10,000 रुपया का। तो देख लीजिए प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट को क्या करेंगे? बांटेगा। कौन लेगा? जो बिजनेस चला रहा है वही लेगा। तो तीनों बंदा को बांट देंगे ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो 5:3:2 है। हाँ, तो देख लीजिए आपको बांटने आता होगा 5 3 8 2 10। तो 10,000 का आपको 5/10 हिस्सा मतलब क्या? 5,000 रुपया दीप को देंगे तो दीप का कैपिटल बढ़ जाएगा। कैपिटल बढ़ता है तो हम क्रेडिट कर देते हैं। क्या? ईश्वर को का कैपिटल बढ़ जाएगा तो क्रेडिट कर देंगे 3,000 से। मुकेश का कैपिटल बढ़ जाएगा तो हम आपको क्रेडिट कर देंगे। समझ गए बात? देख लीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे डेबिट इसलिए होएगा कि देखिए हम जानते हैं कि रिवैल्यूएशन का नॉमिनल अकाउंट है। क्या? एक्सपेंस लॉसेस को डेबिट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डेबिट इसलिए किए क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट रहता है वो प्रॉफिट कम हो जाता है, इसलिए हम डेबिट कर देते हैं। अच्छा क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट जो है ना तीनों पार्टनर को दे देता है, इसलिए इसका प्रॉफिट कम हो जाता है, इसलिए हम इसको डेबिट कर देंगे। और दूसरा बात है आपको कि ट्रांसफरेबल एंट्री है, ये आपको ट्रांसफर किया जाता है, इसलिए इसको हम डेबिट कर देते हैं। बात समझे? ट्रांसफर करने वाली एंट्री को डेबिट कर देते हैं। जनरल रिजर्व देखें अब आपको, जनरल रिजर्व भी बांटेंगे आपको 30,000 का। किस अनुपात में? ओल्ड रेशियो में, वही 5:3:2 में। देख लीजिए आपको तो 30,000 को बांटेंगे तो दीप को मिलेगा 15,000 रुपया, ईश्वर को मिलेगा 9,000 रुपया, मुकेश को मिलेगा 6,000 रुपया आपको 30,000 में से। इस सब का कैपिटल बढ़ जाएगा। कैपिटल बढ़ेगा तो हम क्रेडिट कर देंगे। और जनरल रिजर्व डेबिट इसलिए कर देंगे क्योंकि वो उसका जो है ना आपको लाइबिलिटी क्या होता है? कम हो जाता है। और वो आपको दूसरी बात है कि ट्रांसफरेबल एंट्री है, समझे? इसलिए आपको हम डेबिट कर देंगे। बात समझे? कि रिजर्व देखिए जितना भी रिजर्व बढ़ा होगा, जब 30,000 रुपया होगा तब उस टाइम उसका रिजर्व बढ़ गया होगा तो हम क्रेडिट कर दिए होंगे। लेकिन वही पैसा आपको किसका था? तो पार्टनर का था। तो पार्टनर को देगा तो उसका कैपिटल रिजर्व लाइबिलिटी कम हो जाएगा। तो कम होता है तो हम डेबिट कर देंगे। क्या? चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डेज आपको नेक्स्ट वीडियो आएगी।